और चलिए बढ़ते आगे, एक बार फिर से आपको हम भोपाल से खबर बताएंगे। मध्य प्रदेश से खबर, राज्यसभा की तीसरी सीट पर सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी ने अपने विधायकों को भोपाल में ही रोक लिया है। सोमवार तक तीसरे उम्मीदवार को लेकर हलचल बढ़ गई है। महाकौशल या मालवा से हो सकता है नाम। देखिए, महाकौशल या मालवा से नाम हो सकता है। देर रात तक बैठकों का दौर चला है। देखिए, बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। महाकौशल या मालवा से नाम हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। महाकौशल या मालवा से नाम हो सकता है, ये भी खबरें आ रही है, यानी कि तीसरा उम्मीदवार संभव है। इस पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। मध्य प्रदेश में विधानसभा में विधायकों की संख्या के हिसाब से तो राज्यसभा की 2 सीटें जो कि बीजेपी के पास है और 1 सीट पर कांग्रेस की जीत फिलहाल तो तय नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी की नजर अब तीसरी सीट पर भी है। दरअसल बीजेपी नेताओं के जो बयान है वो भी कहीं ना कहीं सस्पेंस को बढ़ावा दे रहे हैं कि तीसरी सीट पर उम्मीदवार हो सकता है। तीसरे उम्मीदवार को लेकर हलचल बढ़ गई है। देखिए, महाकौशल या मालवा से नाम हो सकता है। सोमवार तक विधायकों को रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा है और ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। देखिए, तीसरे सीट पर लगातार सस्पेंस चल रहा है। तो कल ही 2 सीटों पर नामांकन दाखिल कर लिया गया है और 30 से 35 गाड़ियों के साथ विधानसभा पहुंचने के लिए भाजपा नेताओं का जत्था वहां पर पहुंचा था। वीआईपी काफिला दिखा है नामांकन के दौरान। दिलचस्प बात यह भी रही कि हाल के दिनों में बीजेपी और सरकार की ओर से ईंधन बचाने, पर्यावरण संरक्षण और वैकल्पिक परिवहन को बढ़ावा देने की बातें लगातार कही जा रही थी। इस मौके पर हमने देखा कि सांसद ई रिक्शा से जा रहे थे, कुछ ई स्कूटर से घूम रहे थे, कुछ सार्वजनिक परिवहन यानी बसों का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन नामांकन के दौरान ऐसा कोई दृश्य देखने को नहीं मिला है। और हमारे साथ ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जुड़ गए हैं, ज्यादा अपडेट देंगे इस खबर पर। ज्यादा बातचीत के लिए अनुराग, देखिए मामला उलझा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने और उनके नेताओं के बयान ने भी। अब मुकाबला बिल्कुल दिलचस्प, लेकिन कांग्रेस पार्टी में टेंशन जरूर बढ़ गई होगी अगर तीसरा कैंडिडेट आता है तो। देखिए, टेंशन का ही माहौल है। कांग्रेस की कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, क्योंकि उनकी छवि का भी सवाल है। हाँ। जिस तरह से दिल्ली ने कांग्रेस का जो गणित बिगाड़ा है, खुद उन्हीं के नेताओं पे दोषारोपण करते दबी जुबान से उनके विधायक नजर आ रहे हैं, नेता नजर आ रहे हैं। मीनाक्षी नटराजन को आखिर टिकट देने की जरूरत क्या थी, क्योंकि उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है। वास्तविकता यह है कि अधिकांश विधायकों ने माना है कि उनके साथ एक भी विधायक नहीं है, कोई उनका समर्थन नहीं करता। दूसरी बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी को अभी तक तो वो ये कह रही थी कि हम 2 सीटों पे हमारा अधिकार है, हम उसी के साथ जाएंगे। लेकिन अब जिस तरह से कल से माहौल बिगड़ा है कांग्रेस के अंदर, तीसरे उम्मीदवार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कवायद शुरू कर दिया। अंदर खाने की खबर यह है कि कल देर रात के 1:30 बजे तक के ये बैठकों का दौर जारी रहा। आप इससे भी समझ सकते हैं कि आज मुख्यमंत्री ने अपना पूरा दिन रिजर्व रखा है और इससे हम समझ सकते हैं कि किस स्तर पर जो है कवायद जारी रहने वाली है। और खुद मुख्यमंत्री के बयानों की बात करें, बड़े नेताओं के बीजेपी की बात करें, हेमंत खंडेलवाल को छोड़ के, तो वो कहीं ना कहीं इस तीसरी सीट के लिए इनकार नहीं कर रहे हैं। तमाम भाजपा के विधायकों को बोल दिया गया है कि उनको भोपाल में ही रुकना है। ये भी बहुत स्पष्ट संकेत है कि भोपाल अगर 2 सीटों का गणित होता तो भाजपा के लिए कोई चिंता का विषय नहीं होता, सब जाते और जिस दिन अगर वोटिंग है उस दिन आ जाते। पर जिस तरह से 2 दिन के लिए रुका गया, ये भी बता रहा है साफ तौर पे। आप गणित को भी हम समझ लेते हैं। तकरीबन अगर हम देखें टेंटेटिवली 6 विधायकों का गणित कांग्रेस के लिए है जो प्लस में दिखता है। बीजेपी के लिए ये -10 हो जाता है। हाँ। तो हालांकि 10 विधायक एक बड़ा टास्क होगा, उसमें से 1 विधायक जो है वो अन्य है, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस से नहीं है। हाँ। 2 से 3 विधायकों को वोट नहीं करना है। 1 विधायक को लेके अगर हम साफ तौर पर देखें, बिना विधायक को लेके वो इधर उधर होती है, यानी कि वो भाजपा के साथ ज्यादा नजर आती है, भले ही कांग्रेस से है। तो 6 से 7 विधायकों के बीच की ये लड़ाई है और बीजेपी ने जैसा किया है पिछले कई राज्यसभा चुनाव में, तो 6 से 7 विधायक उनके लिए बड़ा टास्क नहीं होंगे। उसके बाद एक और बड़ी बात है, अगर हम महाकौशल के विधायकों की बात करें, मालवा के कुछ विधायकों की बात करें, वो कांग्रेस के नेतृत्व से लगातार नाराज है। और खासतौर पर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की अगर हम बात करते हैं, तो इनके खेमे के विधायक हमेशा से चाहते थे या तो इनको टिकट मिले या इनके किसी समर्थक को टिकट मिले। तो किसी भी तरह से, भले ही ऊपरी तौर पे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ये कहते नजर आए हैं कि हमको मीनाक्षी नटराजन का साथ देना है, लेकिन वो ऊर्जा नहीं थी बातों में, या फिर हम देखें कि बधाइयों में वो ऊर्जा नहीं है। तो सही सब तरीके से कहीं ना कहीं भाजपा को अब परिस्थितियां अनुकूल नजर आने लगी है और यही कारण है कि पिछले 12 घंटों से
बैठकों का दौर जारी है। आज पूरा दिन जो है इसी पर फोकस रहने वाला है, क्योंकि कल निर्णय का दिन होगा, क्योंकि अगर तीसरा उम्मीदवार उतारना है तो कल कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस दोनों को नॉमिनेशन भरना है। मीनाक्षी नटराजन ने अपनी तैयारी कर ली है और बीजेपी अभी इस पर चर्चा कर रही है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कैलाश विजयवर्गीय जो है वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जीतू जिराती को तीसरे उम्मीदवार के रूप में उतार दें। कैलाश विजयवर्गीय बड़े कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं। कल देर शाम तक की अगर हम बात करें, जिस तरह का उनके बंगले पे और उनके साथ लोगों की बैठकों का दौर जारी रहा। लेकिन दूसरी तरफ महाकौशल के भी दो नेता हैं, इनमें से एक नेता का नाम जो है पहली सीट के लिए भी चल रहा था और एक और नेता है। दो नेताओं के नाम उभर के आए हैं कि इनमें से किसी एक को मौका दिया जा सकता है। समीकरण कई सारे हैं। अगर हम देखें तो आदिवासी सीट पर इस बार आदिवासी की जगह सामान्य चेहरे को उतारा गया है, तो भाजपा को अगर तीसरे चेहरे के रूप में उम्मीद दिखती है तो वो इस समीकरण को भी बैलेंस करने की कोशिश कर सकती है। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है इस सब लिहाज से। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला आज का दिन, और देखना होगा कि आखिर वो नाम कौन सा निकल करके सामने आता है। अनुराग जी, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल सचिन, नाम तो महत्वपूर्ण है, लेकिन जिस तरह से खेल खराब करने की अब कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही, जो सस्पेंस थ्रिलर बना दिया है इस पूरे राज्यसभा चुनाव को, कांग्रेस जब तक समझ पाएगी कि क्या हो रहा है तब तक शायद भारतीय जनता पार्टी का नॉमिनेशन भी हो जाएगा।